गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ इन्वेस्टिंग बिजनेस कैन बी एन एक्सेलेंट मॉडल इफ इट जनरेट्स रेवेन्यू फॉर यू। अगर ये हमारा बिजनेस एक पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ जाता है, चाहे इसमें शुरू शुरू में इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स हों, लेकिन इसकी जो डायरेक्शंस है वो पॉजिटिव अगर है, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अच्छा फंड्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है। इसको एक्सेलेंट मॉडल हम इसलिए कहते हैं, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं कि एक्सेलेंट मॉडल कैसी है। ये देखो, एक्सेलेंट मॉडल वही चीज़ है जो एक पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ जाता है। उसमें नेगेटिविटी, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं, यानी रिस्क एक नेगेटिव चीज़ होती है, उसको मैनेज किया जा सकता है। और उसको मैनेज करने के बाद आप उसको प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर रिस्क होता है। ईटीएफ इन्वेस्टिंग के अंदर भी बिजनेस होता है, लेकिन आप अपने पेशेंस और टाइम वैल्यू के थ्रू आप इसके अंदर जो आपका रिस्क है उसको मैनेज करते हुए आप उसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। ठीक है। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। जो स्ट्रैटेजी होती है वो सीखनी पड़ती हैं। कोई भी बिजनेस होता है उसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक चीज़ों को समझना पड़ता है कि इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या है। उसको अगर हम उस बिजनेस को अगर हम चलाना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लर्न करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ईटीएफ, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ईटीएफ शॉप भी कहते हैं कि आप ईटीएफ शॉप चला रहे हो अपनी, या ईटीएफ की दुकान भी कह सकते हैं। बेसिकली ईटीएफ इन्वेस्टिंग बिजनेस है ये। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक डिस्काउंटेड ब्रोकर ढूंढना होगा जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा पाए। ठीक है। जिसमें ब्रोकरेज ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका जीरोधा या एम स्टॉक। तो इनके अंदर आपकी ब्रोकरेज ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती है। एसटीटी चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस आप बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ आप उनको देख सकते हो कि आप कितना चार्जेस आप दे रहे हो। तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है किसी भी ब्रोकर के पास। अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की बात हम कर रहे हैं, तो एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए नंबर वन। ठीक है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टिंग कर पाओ। तो वो है आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बाद है आपके पास फंड होना चाहिए। अब कितना फंड होना चाहिए? देखो, यदि आप एक छोटी सी दुकान खोल के आप बैठ जाओगे तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? कम होगी। उसमें रेवेन्यू कितना होगा? वो भी कम होगा। अगर आप महीने के 5,000 से लेकर 10,000 रुपए की इनकम जनरेट करना चाहते हो, 5,000 की इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए बहुत है इसके अंदर। ठीक है, महीने के 5,000 रुपए, जिसमें आपका रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे। और आप अपना फंड को आप ये सिक्योर कर सकते हो। तो हर महीने आप 5,000 से लेकर और 10,000 तक आप जनरेट कर सकते हो। उस पैसे को आप, वो जो फंड्स हैं जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उसको आप री इन्वेस्ट करते जाओगे। ठीक है, करते जाओगे, तभी जाके ये एक एक्सेलेंट मॉडल बनता है। इसीलिए हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है एक्सेलेंट मॉडल। क्योंकि ईटीएफ इन्वेस्टिंग जो बिजनेस है, इससे जब हम पैसा, जो फंड्स जनरेट करते हैं, तो उस फंड्स को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर हम उसको डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक डीमैट अकाउंट से हम ट्रेडिंग करके, ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके हम क्या कर रहे हैं, हम
दूसरे अकाउंट के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग भी हो रही है और उसके बाद इन्वेस्टिंग भी हो रही है। ठीक है। तो हमारा फंड तभी ग्रो करेगा जब हम ट्रेडिंग करने के साथ साथ उस फंड्स को हम री इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट ए एक्सेलेंट मॉडल। इसको हम एक्सेलेंट मॉडल नहीं कहेंगे, हम इसको सिर्फ प्रॉफिट मॉडल कहेंगे कि आप 5,000 रुपये आपने निकाला और आपने खर्च कर दिया उसको। ठीक है। अपने ऊपर आपने खर्च कर दिया, या आपने निकाल लिया वो पैसा, आपने कहीं जो भी किया है XYZ, लेकिन आपने वो री इन्वेस्ट नहीं किया है। तो हम उसको प्रॉफिट मॉडल कहेंगे, लेकिन एक्सेलेंट मॉडल नहीं कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सेलेंट मॉडल की बात करते हैं। आइए चलते हैं हम एक छोटे से माइक्रो लेवल के डीमेट अकाउंट में। एक पोर्टफोलियो है, छोटा सा माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो। आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर ये 7.5% के आसपास का रिटर्न है। और ये रिटर्न क्या है, धीरे धीरे करके बढ़ता भी है, घटता भी है, जो भी होता है, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है। पहले ये 1% था, फिर 2% था, फिर 3% था, अब 7.5% के आसपास है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा गैप भी छोड़ते हैं, री इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा गैप देते हैं। गैप देने के बाद, जैसे सपोज ये 7.5% का है, तो ये 10% का जब ये रिटर्न देगा हमें, तो 10% का रिटर्न देने के बाद हम इसमें री इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से हमारे ETF हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। और अगर वो किसी दिन मार्केट करेक्शंस के दौरान अगर वो 1% 2% गिरते हैं, तो हम उस पर थोड़ा थोड़ा करके री इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है कि हम बाय कब करें। ऐसे नहीं है कि कोई ETF उड़ रहा है तो हम उसको पकड़ लें, वो चीज़ नहीं करनी है इसके अंदर। एक प्रॉपर बाय करने का एक तरीका है, उस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये जो आपका ओवरऑल P&L है, जो परसेंटेज में है, ये आपका ग्रो करेगा। ठीक है। इसको ग्रो करने का भी एक तरीका है, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। और कंपाउंडिंग के लिए जो डेली P&L है, ये कंपाउंडिंग होता जाएगा, होता जाएगा, हम इसमें री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो ये हमारा एक तरीके से, ये जो हमारा डीमेट अकाउंट है, ये हमारा क्या है, रिस्क 100% फ्री गुल्लक है। देखो, इसमें जब हम इसको री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जर्नल को मेंटेन करते रहते हैं कि हमने लिया है, हमने क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारी, और उसका एवरेज प्राइस मान लीजिए उसको थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, CMP प्राइस, हम उसको पूरा मेंटेन करते हैं, इसको मेंटेन करते रहते हैं। तो हमारा इसके अंदर क्या है, एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। जैसे हमने 22 बत जस्ट ए सेकेंड, 33 ETF हैं, एक दो और ETF इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो जो 33 ETF है, इसके अंदर हमारा जो इंडिविजुअल ETF में मैक्सिमम जो हमारा गोल है, वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, उससे ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है कि हमने इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है। ठीक है। और टोटल इसके अंदर, टोटल CMP के हिसाब से टोटल निकल जाता है, तो वो आप ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। टेन्योर, फर्स्ट हमारा टेन्योर रहेगा 3 साल का, कि 3 साल में हमें कितना रिटर्न मिलेगा इसका, वो देखेंगे हम। वॉल्यूम सबके अंदर अच्छा वॉल्यूम है, इसके अंदर किसी के अंदर 1 लाख का, 2 लाख का, 55 लाख का भी वॉल्यूम है, तो ऐसे 37,000 का। देखो, किसी भी ETF को ना, जिसमें 10,000 से ज्यादा वॉल्यूम होता है, उसको मतलब ठीक ठाक माना जाता है। और जो 50,000 से ऊपर होता है या 50,000 के आसपास होता है, वो एक बहुत ही अच्छा ETF माना जाता है। तो हमने उन ETF को रखा है जिसमें वॉल्यूम इनका ज़्यादा है, और बाय सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर रहे हैं, एक डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर हम अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है। ये एक तरीका होता है पोर्टफोलियो को डेवलप करने का। देखो, अपना जो जेब का पैसा है, अगर आप उससे पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, तो आपको सबसे पहले
मानता हूं मैं कि शुरू शुरू में आपको एक पोर्टफोलियो मतलब फंड एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए एक पोर्टफोलियो तो तैयार करना पड़ेगा। एक फंड एक्यूमुलेशन करने के बाद जब आपका फंड मान लीजिए 3 लाख 5 लाख का हो जाता है, तो आप एक डीमेट अकाउंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप ईटीएफ के ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद जो आपका प्रॉफिट होता है इसमें से विड्रॉ करके और आप इस वाले जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप अपने जर्नल को मेंटेन कर सकते हैं। बस ये सिंपल स्टेप है। ठीक है, इस स्टेप को आपको लॉन्ग टर्म में आपको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि आपके पास फंड होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दूसरा, जो स्विंग ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको विड्रॉ करके और इसके अंदर एक दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर आपको डालना है। दोनों डीमेट अकाउंट आपके डिस्काउंटेड होने चाहिए, इसके अंदर ब्रोकरेज ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रोकरेज जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्ट करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, मार्केट कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो आपका ग्रो करता जाएगा, ये कंपाउंडिंग होता जाएगा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू हमें यहाँ पर फंड जनरेट करना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर फंड जनरेट करेंगे तभी हम इसके अंदर डाल पाएंगे। यहाँ से हमें फंड जनरेट करना है। ठीक है, तभी ये एक्सेलेंट मॉडल बन पाएगा कि यहाँ से फंड जनरेट करके और इसके अंदर डालना है। तो उसके लिए देखो हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर, जैसे ईटीएफ की दुकान है या ईटीएफ शॉप है, बिल्कुल हम उसी मॉडल पे काम करते करते हम फंड जनरेट करते हैं। तो जैसे ऑर्डर है, हमने क्या किया है कि जीटीटी ऑर्डर लगाए हुए हैं, तो हमने एनालिसिस करने के बाद हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। तो जीटीटी ऑर्डर जैसे ही बाय हो जाते हैं तो क्या होगा, ये हमारे राडार पे होगा। हमने एक टारगेट इसमें बना रखा है कि हमें कितना इसके अंदर कितना प्रॉफिट निकालना है। जैसे सीपीएससी है, तो सीपीएससी के अंदर हम कम से कम 5,000 के आसपास हमने सोचा है कि इसके अंदर हमें निकालना है। पीएसयू बैंक 20 के अंदर हमने सोचा है कि 3,000 के आसपास हमें इसके अंदर निकालना है। बाकी हम और भी देख रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगी तो हम और भी बाय करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हम 4 ईटीएफ को इसमें बाय करते हैं जिसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। उससे कभी 2,000 रुपये, कभी 3, कभी 4, कभी 5,000 रुपये हम उससे विड्रॉ करते हैं। प्रॉफिट कमाने के बाद विड्रॉ करते हैं और उसको दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डालते हैं, और इस तरीके से हमारा जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसके अंदर हमारा फंड ग्रो होता रहता है, धीरे धीरे करके होता रहता है। ये बहुत बड़ा, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ है, ये कोई भी नेगेटिव डायरेक्शंस की तरफ नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, एक्सेलेंट मॉडल। ईटीएफ इन्वेस्टिंग बिजनेस एक एक्सेलेंट मॉडल इसलिए है। ये हम अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखा चुके हैं और कहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो धीरे धीरे करके हमारा जो ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये भी धीरे धीरे करके हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे पहले हम 1 लाख में हम स्विंग ट्रेडिंग करते थे, फिर हमने 2 में किया, फिर 3 में किया, फिर 4 में किया, फिर 5 में किया। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे करके ये भी बढ़ता गया। तो अब हमने ये सोचा है कि इसके अंदर फंड को अभी उतना ही रहने दिया जाए और इसमें से फंड विड्रॉ करके हमें दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डाला जाए, ताकि एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो तैयार हो और आप लोगों को हम दिखाएं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद हम एक कितना अच्छा एक पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो फंड है ये सारा प्रॉफिट का फंड है। ये हमारा रिस्क फ्री, 100% रिस्क फ्री हम पोर्टफोलियो कैसे तैयार करते हैं ये भी आपको समझना चाहिए। तभी जाके आप एक एक्सेलेंट मॉडल बना सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होगा तो ये अच्छा खासा आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल के ऊपर डिस्कस किया है। और ये मॉडल हमने एक सुपरफिशियल लेवल पे हमने एक डिस्कशन किया है।
टेक्निकली अगर आप इसको करेंगे, मान टेक्निकली अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कई चीज़ें, फंडामेंटल टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए हमारे पीछे वीडियोस हैं, आप उन एक एक करके आप उन वीडियोस को देखिए। तो दो चीज़ें आपकी, तीन चीज़ें आपकी डेवलप होंगी। पहली चीज़, ईटीएफ के फंडामेंटल के बारे में आप समझिए, नंबर वन। नंबर टू, आप टेक्निकली चीज़ों को समझिए कि कब बाय करना है, क्यों बाय करना है। ठीक है, कौन से ईटीएफ को बाय करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप समझिए, सीखिए। ठीक है, कहाँ पर हमें सेल करना है, इस चीज़ को भी आप सीखिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको सीखना है फंडामेंटल। सेकंड चीज़ सीखना है आपको टेक्निकल। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। तीसरी चीज़ है, कुछ वीडियोस है हमारे, जिन वीडियोस को आप देखते जाओगे तो आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होगी। तो ये साइकोलॉजी भी चाहिए इसके लिए। देखो, अगर आपके पास मान लीजिए फंड है, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का फंड है, लेकिन क्या आप 5 लाख रुपए ईटीएफ पे लगा पाएंगे? आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है अभी ईटीएफ के ऊपर कि मैं 5 लाख रुपए क्या ईटीएफ पे लगा सकूं। आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। जब आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद ही आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल, तीसरा है साइकोलॉजी। तीन चीज़ों के लिए, तीन चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है, किसके लिए? एक एक्सेलेंट मॉडल को चलाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस है जिसको आप करना चाहते हैं, तो फंड्स एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, या एक तरीके से ऑक्सीजन है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। और ईटीएफ इन्वेस्टिंग जो बिजनेस है, इसके लिए भी फंड बहुत ज़रूरी है। विदाउट फंड्स कोई भी दुनिया में बिजनेस नहीं चल सकता। हो सकता है कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कमीशन बेस्ड बिजनेस होते हैं, हो सकता है कि वो चल सकते हों, लेकिन कोई भी जो हार्ड कोर बिजनेस होते हैं वो बिना रिसोर्सेज के नहीं चलते हैं। और जो मनी है वो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। उसके अलावा जो आपकी नॉलेज है, स्किल है, वो अदर रिसोर्स में आती हैं। तो वो रिसोर्स भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर आपको स्टडी करना है कि कितनी क्वालिटी का रिसोर्स आपको चाहिए इस मॉडल को चलाने के लिए। तो अगर आप ये मॉडल चलाना चाहते हैं तो आपको इसको सीखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि एक एक्सीलेंट मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है और इसको किस तरीके से चलाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।